कर मैंने अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात हरफ बहरफ अपने खाला के भाई को बता दी। वाक़यात सुनकर वो मुझे पूरी तौर पर अपने एक दोस्त के पास ले गया, जिन्होंने थोड़ी देर मुराक़बे के बाद बताया कि जेम्स के बदरू तुमसे अपनी मौत का इंतकाम लेना चाहती है, लेकिन दिन के वक्त वो तुम पर गालिब नहीं आ सकती और रात के वक्त तुम घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। जिस वक्त तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलता है, वरना दूसरी सूरत तुम सख्त नुकसान उठाओगे। फिर इन्होंने घर के हिसार के लिए 4 दम की हुई कील दी, जो 4 कानों में टोकने थे, और मजीद पेश रफत के लिए हमें 3 रोज बाद आने के लिए कहा। अभी 3 रोज मुकम्मल नहीं हुए थे कि एक बड़ी खबर ने मेरे सारी उम्मीदों को पानी फेर दिया। अहमद साहब अपने कमरे में चले में मसरूफ थे कि अचानक चीखों की आवाज ने पास पड़ोस के लोगों को इधर मुतवज्जह कर दिया। मोहल्ले वाले भागते हुए वहाँ पास पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। जब तक दरवाजा तोड़ गया, अंदर से अहमद साहब की सिर्फ लाश ही मिल सकी। सर पर पड़ने वाली शदीद चोटें इस मौत के सबब बनी थी। मालूम नहीं इनसे क्या गलती हो गई थी। शायद इकसार करने में कोई ताई हुई थी, या फिर जेम्स के बदरू बाड़ी भड़की थी। हर जो कुछ भी हुआ काबिल अफसोसनाक हुआ, मगर हालात की इस नई करवट ने मुझे खासा बदल कर रखा दिया था। एक उम्मीद पैदा हुई थी जो बावर नहीं हो सकी। इस रात के बाद मेरे साथ कोई और वाकया पेश नहीं आया था, क्योंकि अहमद साहब के हिदायत के मुताबिक रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन आखिर कब तक इस पाबंदी का मुतहम्मिल हो जा सकता था। सबसे मायूसी कुन सूरत ये थी कि कोई दूसरा ऐसा शख्स नजर में नहीं था जिसे इस सिलसिले में रजू किया जा सकता। इसे सोच बचा सर में काफी रोज गुजर गई और तमाम मसरूफियात से किनारा कश होकर घर में मकीद बैठा रहा। इनाम भाई ने इस दौरान कई लोगों से राबिता किया, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा न निकल सका। इसी दौरान गांव से हमारे एक अजीज हकीम यूसुफ अली साहब के घर आए। बातों बातों में घर वालों ने इनसे इस परेशानी का तस्करा किया। इन्होंने तमाम वाकया तफसील से सुनी और सोच में पड़ गए। कुछ देर गौर और फिक्र के बाद कहने लगे, तलेक बेटा सूरत हाल काफी गंभीर है। मैं बजाते खुद तो तुम्हारे कोई खास मदद नहीं कर सकता। अगर तुम हिम्मत से काम लो तो मेरे जहन में इस मसले का 100% हल मौजूद है। आपको बताता चलो कि हकीम साहब भी किसी वक्त में हमजाद के चलक काट चुके थे और इन मामलात में बखूबी समझ रखते थे। दरअसल में इस किस्म के चलों में सब किस्म की पाबंदियां बर्दाश्त करना पड़ती है, जो हर किस व नाकिस के बस का रुख नहीं होते। लिहाजा ये भी कुछ मसाइल की बिना पर इन पाबंदियों के मुतामिल नहीं हो सके और कुछ अरसा हमजाद ताबे रखने के बाद आज़ाद कर दिया। कि हमजाद दरअसल एक बातिनी क़ुव्वत है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है और मरने के बाद कब्र में भी इसके साथ चला जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये इंसान का दूसरा जिस्म है। इसे जिस्म कसीयब भी कहते हैं। ये हर वक्त इंसान को बुराई का मशवरा ही देता है, चूँकि ये एक मारवाई मखलूक है। इंसानी नज़र इसका अहाता नहीं कर सकती, लेकिन ये चाहे तो इंसान सूरत में ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन इसकी सूरत मुतालिका इंसान से मुशाबिहा होती है। तकरीबन हर मजहब में इसे ताबे करने के चले मौजूद है, चूँकि हर वक्त साथ रहने की वजह से ये बंदे की खूबियों और खामियों से वाकिफ होता है। इसलिए हमजाद के चले काफी ज्यादा सख्त होते हैं, जिसमें जान जाने का डर रहता है। लेकिन ये एक मसनद बात है कि हमजाद एक हकीकत है, लिहाजा अपने हमजाद को ताबे करने के अलावा दूसरों के हमजाद को भी ताबे किया जा सकता है, जिस तरह मैंने जेम्स के साथ मिलकर किया था। यही चला हकीम साहब भी कर चुके थे, लेकिन इनका तरीका जेम्स वाले तरीके से मुख्तलिफ था। हकीम साहब के मुताबिक मुझे भी इन्हीं वाले तरीके पर अमल करते हुए जेम्स के बदरूह को ताबे करना था।
اس کے لیے رات کے 2:30 عیسائی قبرستان میں اڑائی گیس کے فاصلے پر حصار کھینچنا تھا۔ لو آزمائش کے طور پر دال ماش کی اڑائی، روٹیاں اور کچھ دیگر سامان ساتھ میں رکھنا تھا۔ کافی مشکل کام تھا۔ دوبارہ ہمت ممکن نہیں تھی کیونکہ میں عمل حمزات کے خوفناک مرحلے سے گزر چکا تھا، لیکن جان و مال کے تحفظ کے لیے جدوجہد فرض ہے۔ اور پھر حکیم صاحب دوران عمل بذات خود میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھے، لہٰذا میں نے بھی اس کام کو انجام دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ عمل کا طریقہ بالکل سادہ اور آسان تھا۔ دوران عمل پڑھے جانے والے کلمات میں نے اچھی طرح یاد کر لیے۔ تمام ضروری تیاری کے بعد ایک دن سرشامی قبرستان پہنچ گئے اور اندھیرا پڑنے سے پہلے جیمز کے قبر سے مخصوص فاصلے پر حصار کھینچ کر انتظار میں بیٹھ گئے۔ مقررہ وقت پر میں نے عمل کا آغاز کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں مطلوب ورم پڑھنے میں مصروف رہا۔ قبل حکیم صاحب نہ ہوتے تو میں اتنی بڑی ہمت کہاں سے لاتا۔ رات کی 2:30 کا وقت، قبرستان کا دہشتناک ماحول اور پھر جیمز کے بدروح کا سامنا، یہ ساری باتیں اپنے بیس پر روک نہ تھے۔